गुरुजी, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए खून एक अहम भूमिका अदा करता है, जो कि पूरे शरीर में विचरण करता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसे में खून में यदि कोई खराबी आ जाती है तो हमारा पूरा शरीर जाम हो जाता है एक तरह से। तो खून में जो खराबी होती है वो किस किस तरीके की होती है, कैसे कैसे खून में विकार उत्पन्न होते हैं और क्या है इसकी एक परिभाषा? देखिए, खून में खराबी होने के मुख्य 3 कारण हैं। अच्छा। एक कारण तो यह है कि जो चीज़ आपको माप नहीं आती आप उसको खाएंगे तो उसका रिएक्शन तो आपको होगा जी। तो हमारे शरीर की लेबोरेटरी है बायां हाथ और दायां हाथ। जी। यदि लिक्विड चीज़ पीने वाली है तो उसको बाएं हाथ में लेकर दिल के ऊपर रखें और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दे, खड़े हो जाएं, और दूसरे आदमी को कहें कि मेरे हाथ को प्रेस करना, नीचे को दबाना। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है उस चीज़ को खाएं, आपको नुकसान नहीं होगा, यानी सेल्फ टेस्टिंग। हाँ जी। और उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, हाथ आपका एकदम नीचे गिर गया तो नुकसान करेगा जी। और वो चीज़ सबसे पहले लीवर के ऊपर इफेक्शन करती है। लीवर उसको पचाता नहीं, फिर खून के अंदर इफेक्शन होता है। अच्छा। फिर रोगों को निमंत्रण मिलता है। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल खाना, जी। जैसे बर्गर है, पिज्जा है, ब्रेड है, बिस्कुट है, पराठा है, तली हुई चीजें हैं, इनको लीवर स्वीकार नहीं करता। थोड़ी मात्रा में खाएं चल जाता है, जब पेट भर के खाते हैं और लगातार खाते हैं तो इससे फिर आपको सबसे पहले तो कब्ज होगी। कब्ज होने के बाद आपको गैस बनना शुरू हो जाएगी, फिर आपका खाया पिया पचेगा नहीं, जो खून थोड़ा बहुत बनेगा उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उल्टा फेंक देगी, फिर भी आपके खून में इन्फेक्शन होगा। और तीसरा कारण है चीनी का। चीनी चाहे आप किसी भी रूप में लें, ये पचती नहीं है। एक किस्म का मैंने स्वेज जार नाम रखा हुआ है इसका। चीनी खाने वाले का एक तो शरीर में थकावट महसूस रहेगी, और जो इसके साथ चीज खाए जाएगी ना खुद पचेगी ना उसको पचने देगी। और इसका लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और जब आपका लीवर काम नहीं करेगा, पित्ता काम नहीं करेगा, पैंक्री काम नहीं करेगी, गुर्दा काम नहीं करेगा और बनाए गए खून को तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी तो खून तो खराब होगा ही। आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी का फैटी लीवर हो गया या लीवर सिकुड़ गया, अब उसका खून बनना बंद हो गया तो डॉक्टर उसको कैंसर डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि पूरे संसार में मेडिकल में कैंसर की कोई दवाई नहीं बनी है। चीर फाड़ करके, कीमो करके भले उसको थोड़ी बहुत राहत दें, परंतु राहत मिलती नहीं, उसकी शक्ल बेशक्ल हो जाती है। और जो अंग काट के उसको दवाइयों के सहारे चलाते हैं वो भी उसका नर्क जैसा जीवन है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें कोई केमिकल नहीं दिया जाता, किसी रोगी से नहीं पूछा जाता, कोई कागज पत्र नहीं देखा जाता और न किसी मशीन से टेस्ट किया जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं और इस तेल की मालिश करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराते हैं, पहले ही दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन दवाई नियम से खाता है, जो नियम बताए जाते हैं उनको करते हैं तो 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाता है। आज मेरे पास सबसे ज़्यादा रोगी है कैंसर के, किडनी के, गठिए के, TB के,
सोराइसिस के, बांझपन के, नमर्दी के, जिनके शुक्राणु नहीं है, वो रोगी सबसे ज़्यादा है। परंतु भगवान का आशीर्वाद है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है। नाड़ी परीक्षण में जो मुझे बीमारी मिलती है सब दवाइयों में लिख देता हूँ। मेरी दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। यदि रोगी नियम से दवाई खाता, परहेज करता है, तो पहले दिन उसको 10 से 15% आराम मिलता है, 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। और जब परहेज करके दवाई खाएगा तो महीने में रोग भी समाप्त हो जाता है, और रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। अब जिस रोगी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जिस दिन मेरे पास आते उसके बाद उसका डायलिसिस नहीं होता, और महीने 1.5 महीने में उसकी दोनों किडनियाँ वही पूर्ण काम करती है जैसे पहले करती थी। अब इसको जिंदगी में जब तक ये चीनी और मैदे की चीजें नहीं खाएगा दोबारा परेशानी में नहीं आएगी जी। सारी परेशानी मैदे से, छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से, ठंडे पानी से, बेटाइम में खाने से है। खाने का असली टाइम है 12 बजे से पहले पहले। रात्रि का टाइम है दिन अस्त होने से पहले खा ले, घंटा 1.5 घंटा तो सोने पे सुहागन है, तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है, वो तो आपको खाना पच जाएगा। परंतु जब आप लेट खाना खाते हैं, दिन में खाते हैं 2:30-3 बजे, 4 बजे, रात को खा रहे 10, 11, 12 बजे, उसके बाद सो जाते, फिर आपके रोगों को निमंत्रण मिलता है जी। तो दर्शकों, ये जो चीजें आपको बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए, क्योंकि अक्सर हम अपने भोजन में, अपने खान पान में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां उत्पन्न कर देते हैं जिसकी वजह से रोग हमें हो जाते हैं। हम अपने जीभ के स्वाद को महत्वता देते हैं, और ऐसे में जब स्वाद हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो चीज रेगुलर बेसिस हो जाती है, जैसे मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, और भी जो सिंथेटिक फूड होते हैं, बर्गर, पिज्जा, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, ये ज्यादा जब हम सेवन करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो इन सब का आप ध्यान जरूर रखें। ऐसे ही नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और छोटे छोटे रोगों को भी आप अपने स्वयं उपचार करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। ये समझें कि ये पुस्तकें आपके घर पर हैं, तो एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। इसके लिए आपको कॉल करना होगा। हेल्पलाइन नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।